बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज से महाभारत शुरू होने जा रही है, उसको आप ध्यान सुने। इसकी वंशज कौन कौन थे, कहाँ से ये वंश चला, पांडवों का और कौरवों का, वो मैं आपको बताऊंगा। महाभारत शुरू है आज से। कि है प्रसिद्ध क्षत्रियों के सूर्य चंद्र दो वंश, महाराज शांतनु हुए चंद्र वंश अवतंस। क्षत्रियों के दो वंश हुए, सूर्यवंश और चंद्रवंश। उसी चंद्रवंश में महाराज शांतनु हुए। वह समय आत्म विज्ञान का था, वह समय आत्म विज्ञान का था। सारा बल था आत्मिक बल पर, शासन था केवल धर्म तत्व था। एक भाव सब भूतल पर, धर्म शासन था। मोटर रेलों के बदले में शारीरिक शक्ति यहाँ तक थी। ब्रह्मा की सृष्टि जहाँ तक थी, उसकी भी पहुँच वहाँ तक थी। 10-20 सहस मन बोझा तो बालक ही ले जा सकते थे। घर बैठे ही त्रैलोकों की संदेश मंगवा सकते थे। घर बैठे पूरे संसार भरी का कहीं भी कोई संदेश हो, वो मंगवाने की क्षमता थी। क्वचित तार बिगड़ी कहीं बाजा मानस तार, बिना तार के तार में था सारा संसार। ये था। इनकी वंशावली कहाँ से चली, आप इसको गौर से सुने। चंद्र वंशावली इस प्रकार है कि जिसका जन्मेजय से संबंध है। राजा जन्मेजय जिन्होंने सर्पेष्ट यज्ञ करवाया था, और उसी सर्पेष्ट यज्ञ में सभी सर्पों की आहुतियाँ दे दी गई थी। नंबर 1 ब्रह्मा, नंबर 2 मरीच, 3 सूर्यसभा, 4 सूर्य, 5वें स्वाम्भु मनु, 6 नक्षत्रपति, 7वें बुध, 8वें अनुपम, 9वें नहुस, 10वें संयत, 11वें बृहस्पति, 12वें भोज, 13वें संतावतार, 4थे भरत, जिन्हीं के नाम से हमारा प्यारा भारत देश भारत नाम पड़ा। मंचमीठ, सत्यसुत, और 17वें नंबर पर आता है शांतनु, चित्रवीर्य, पांडु, अर्जुन, अभिमन्यु, परीक्षित और जन्मेजय। प्राचीन भारत ने भौतिक विज्ञान को चरम सीमा तक पहुंचाकर लगभग छोड़ दिया था, क्योंकि वे उसे अनित्य कहते थे और सारा काम आत्मिक योग बल से लेते थे। अन्यथा इच्छा से जिनके बाण जाकर लौट आते थे। अग्नि, मेघ, वायु, वज्र ऐसे हथियार थे, उड़ते आकाश में थे। वेगवान वायुयान प्रचलित त्रिलोकों में बिना तार तार थे। निष्दिन बदले दें, निष्दिन बदल दें, पुत्र पुत्री बदल दें, तन तक बदल दें। विज्ञान भंडार थे, रात में बसा दें,
नग्न सिंधु पे बना दें राह, प्यारे हिंद तेरे पूत ऐसे शिल्पकार थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि सम्राट स्वयं घर घर जाकर कष्टों का पता चलाता था, एवं अपने तन धन द्वारा जनता की विपत बटाता था। बेपाई पैसा लिए हुए वह न्याय चुकाता जाता था, दूध का दूध रह जाता था, पानी पानी दिखलाता था। ये न्याय था। झूठी गंगा का समय न था, दोषी खुद दोष बताता था, वे कहे सुने अपराधी जन अपना प्रायश्चित गाता था। महाराज हमारा ही अपराध है और हमारे अपराध की इज्जत हो जाए। भूमि कर किसी पर बंधा न था, दसमान से चुकाया जाता था, अपने आप ही किसान वहीं वह राज भाग रख आता था। योग तपस्या भक्ति बल ब्रह्मचर्य अनुकूल, ज्ञान सत्य संयम मनन था उन्नति का मूल। योग बल था, भक्ति बल था, ब्रह्मचर्य था। योगाग्नि अग्नि पैदा कर दे, योग बल स्वर्ग में पहुंचा दे, जब चाहे सूर्य प्रकट कर दे, जब चाहे पानी बरसा दे। योग बल से अग्नि पैदा कर दे और कहो तो योग बल से स्वर्ग में पहुंच जाओ। चाहे जब सूर्य को प्रकट कर दो और चाहे जब पानी बरसा दो। ये थी शक्ति। मोह से केवल कह देना ही करनी में लिखा जाता था, जो कहा गया सो कहा गया फिर करके देखा जाता था। यथा राज वैसी प्रजा किसे कहूँ शिरमौर, काल चक्र के चक्र में हुआ और से और। भानुवंश गुरु पुरोहितो मुनि वशिष्ठ तपधाम, है प्रसिद्ध संसार में उनकी कीर्ति ललाम। शांति कुटी में शांति निधि करते थे विश्राम, कामधेनु पर मुनि का निर्भर था सब काम। एक बार वशिष्ठ के आश्रम में भाई बाबा के पास का रखो, एक गाय थी कामधेनु, जो मांगो वही थी। यह कामधेनु है वही धेनु, जो इंद्रलोक की बासन है, सारी इच्छाएं पूर्ण करण, दुख दारिद्र विपद विनाशन है। यह महासिद्धि के बल कुछ दिन रहती है पास तपस्वी के, है यही धेनु जो किसी समय थी ऋषि कुलपति जमदग्नि के। यही कवि महर्षि जमदग्नि के पास थी। इसी सिद्धि के लिए ही सहस बाहु ललचाए, इसी के लिए सहस्त्रबाहु की नीयत डोल गई। किस पर? कामधेनु पर। मार गया था ऋषि को ले भागा था गाय। सहस्त्रबाहु ने ऋषि की हत्या कर दी और गाय को लेके भाग गया। जैसे ये सुना
तो परशुराम के हाथ से उसका हुआ विनाश। जो जमदग्नि के जो पुत्र थे परशुराम, उनके द्वारा सहस्त्रारों का विनाश हुआ। अब वशिष्ठ की कुटी में था धेनु का निवास। एक बार वसु वृंद मिल पहुंचे मुनि के द्वार। एक बार वसु देवलोक के कामधेनु से ही हुआ वहाँ अतिथि सत्कार। एक बार वसु लोग पहुँचे महाराज वशिष्ठ के आश्रम में, और जब वो पहुँचे तो उनका जो स्वागत सत्कार हुआ वो कामधेनु से ही हुआ। इसके बाद ये कथा मैं आपको आगे सुनाऊंगा। बहुत ही बढ़िया कथा है, अच्छी कथा है, प्यारी कथा है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और मेरा उत्साह प्रदान करें, मेरी आपसे प्रार्थना है। ये कथा में बहुत आनंद आएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।